बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तान मोहतरम, मैं प्रोफेसर तनवीर अपने चैनल से आपसे मुखातब हूँ। लोड शेडिंग का अजाब शुरू है। कमरों में लाइट नहीं थी, मजबूरन मैं लान में बैठा हूँ। चंद बातें मैंने सोचा नागा करने की बजाय आपसे कर लूँ। मैं पीरी फकीरी पे बिलीव कम करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, बड़ी अजीब अजीब चीज़ें देखने में आती हैं। कुलदीप नायर हिंदुस्तान का एक बड़ा मशहूर अदीब और लिखाड़ी था। सियालकोट का रहने वाला था। एक दफ़ा वो पकड़ा गया, जेल गए। अभी उसे एक हफ्ता हुआ था तो उसकी माँ उसे मिलने आई। तो माँ ने उसे कहा कि बेटा, मैंने पीर साहब से दुआ की है, वो मुझे रात ख्वाब में आए थे। उसने कहा फिक्र न करो, इस जुम्मे को तुम्हारा बेटा रहा हो जाएगा। कहता मैं हंसा कि मुझे उन्होंने 6 माह के लिए बंद किया और अभी 1.5 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद मैं कैसे रहा हो सकता हूँ, ये मुमकिन नहीं। कहता लेकिन मेरी माँ का बड़ा अकीदा था। और पीर साहब कौन थे? कहता है सियालकोट में हमारा घर था, उस घर के कमरे में एक कब्र थी। किसकी थी मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी माँ कहती थी ये पीर साहब की कब्र है। उस पर बाकायदगी से फूल चढ़ाती थी और जब भी कोई मुश्किल हो वहाँ दुआ करती थी। और उसका अकीदा था कि वो जो दुआ करती वो मेरी रब कबूल कर लेता है। चनाचे मेरी माँ मुझे कह गई, जुमे का दिन माँ ने कहा था कि तुम रहा हो जाओगे। अब मैं बड़ा अजीब कि मैं कैसे रहा हो जाऊंगा, अभी तो मैं कह दूंगा। जुमे का दिन आ गया। कहता मुझे यकीन था कि पीर साहब को मदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी एक मेरी माँ का अकीदा ऐसा था कि मैंने देखा उसकी हर दफ़ा दुआ पूरी हो जाती थी। तो मैं सुबह सुबह नहा धो के तैयार होके इंतज़ार करने लगा कि शायद कोई ऐसा हादसा। तक कोई चीज़ नहीं आई। मैं शाम तक फिरता रहा, कोई दूर दूर तक कोई आसार नहीं। कुछ थकावट ज़हनी तौर पे हो गई, एक मसलसल टेंशन में रहने से मैं आया, वक्त से पहले सो गया। अगली सुबह सो के उठा, तैयार तुर होकर बाहर निकला तो सुप्रीटेंडेंट जेल में गए। और जनाब आप क्या, आप जल्दी कल सो गए? वो आपकी रिहाई के ऑर्डर आ गए थे, मैं आपके पास आया हूँ तो आप तो सो रहे थे। कहता मैं हैरान रह गया कि ये क्या मुझे हो गया। कहता मैं रहा। माँ ने एक चादर मुझे दी कि ये जब कभी पाकिस्तान जाओ तो चढ़ाना। कहता मैं पाकिस्तान आया तो मैंने कोशिश की सियालकोट जाने की, मुझे वीज़ा नहीं मिला। चंद साल बाद दोबारा आया तो मैंने वीज़ा मेहनत करके लगवाया सियालकोट का और घर पहुंच गया। ट्रंक बाज़ार में मेरा घर था। मैं दूर दूर तक देखता रहा, वहाँ हुलिया बदल गया। वो घरों का माहौल ही नहीं था, वो रहायशी बाज़ार ही नहीं रहा था, वो तो सारा कमर्शियल था। बड़ी मुश्किल से ढूंढ के मैंने अपना घर ढूंढा। मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये मेरा घर है। मैंने अंदर देखा, सब ऊपर नीचे दुकानें ही दुकानें, चीज़ें वही थी, कमरे वही थे, लेकिन कमरों का हुलिया बदल गया हुआ था, वो दुकानों की शक्ल। अब वो मज़ार जो था, हमारे घर में एक कमरा था, मैं उसके पास गया तो एक दर्जी की दुकान थी। मैंने 3-4 चक्कर लगाए, वहाँ कोई कब्र नहीं थी। आखिर तंग आके मैं दर्जी के पास गया। मैंने कहा यार, यहाँ एक कब्र होती थी। वो कहने लगा यहाँ कोई कब्र नहीं थी। मैंने उससे बताया कि मेरे वालिद डॉक्टर थे, यहीं हम रहते थे, मैं फुलाऊँ तो यहाँ कब्र होती थी, तुम कैसे कहते हो कि नहीं हो सकती? मैंने 10 चक्कर लगाए हैं, यही कमरा। तो कहने लगा, वो मान गया। कहने लगा कब्र थी, लेकिन उस कब्र की वजह से मेरा कारोबार नहीं चलता था। मैंने कहता अल्लाह अल्लाह, मेरी माँ का अकीदा था कि मेरा कारोबार, मेरी ज़िंदगी की हर चीज़ उनकी दुआओं से चलती है, लेकिन उसका अकीदा था। कहता मैं बड़ा मायूस हुआ। आते हुए वो चादर दाता साहब चढ़ाई और वापस आ गए। ये तो एक था। खशवंत सिंह बड़ा मशहूर राइटर, हडाली जेलम के करीब एक जगह है, जेलम दरिया जेलम से 30 किलोमीटर के फासले पे, वहाँ का रहने वाला था। कहता गांव में 40-50 सिखों के मकान थे और 200 से ज़्यादा मुसलमान थे। कोई बहुत अच्छा एक्शन नहीं था उनसे, लेकिन सारे एहतराम करते थे। मेरे वालिद कारोबारी थे, खाते पीते थे,
बड़ा अच्छा गुजारा होता था। कहते हैं सैलाब आया तो मुसलमानों का एक पीर शीदा अपनी झोंपड़ी उसकी बह गई, तो वो जो छत थी कान ये जो काने वगैरह होते हैं इनकी बनी हुई, उस छत पे बैठा हुआ तैरता हुआ हमारे गांव आ गया। मेरे वालिद ने उसका बड़ा एहतराम किया, उसे पहले अपने पास रखा, फिर कब्रिस्तान के करीब उसकी बड़ी शानदार सी झोंपड़ी नई बना के दी। उसके पास कपड़ों का एक जोड़ा था, उसे कपड़े दिए, उसे खाने के लिए चीज़ें दी, और कहता वो बड़ा खुश हुआ। और उसने मेरे बाप को कहा, जा तूने मेरी खिदमत की है, मैं तेरे दो बेटे हैं, दोनों को मैंने, एक को लाहौर की बादशाही दी, एक को दिल्ली की बादशाही दी। कहता है मेरे वालिद हंस के उसका शुक्रिया अदा किया। कहते हैं लेकिन अजीब बात हुई कि मेरे वालिद दिल्ली शिफ्ट हो गए, और दिल्ली में चंद दिनों में उनका कारोबार इतना चमका कि वो दिल्ली के टॉप मोस्ट कंट्रैक्टर्स में शुमार होते थे, और उनका उस वक्त लाखों का कारोबार था। और मेरे चचा लाहौर शिफ्ट हुए, पहले वज़ीर रहे, फिर गवर्नर भी रहे। तो ये अल्लाह वाले ऐसी दुआ देते हैं कि इंसान की किस्मत बदल देते हैं। तो मैं सोच रहा था कि हमारा अपना अकीदा, मैं बल्कि भारत भी गया हूँ, मशरक़ी पंजाब जिसे कहते हैं वहाँ पे, वहाँ मस्जिदें जो है ना वो बड़ी वीरान है, हद से ज़्यादा। लेकिन वहाँ जो मज़ार हैं वो बड़े आबाद हैं। मुझे याद है गुरदासपुर में एक मस्जिद मैंने देखी, मैंने एक दोस्त को कहा यार इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ। उसने कहा दरवाज़ा बड़ा ज़ोर लगा के हमने खोला, अंदर दाखिल हुए तो एक एक इंच तक मोटी तय थी, पता नहीं किस चीज़ की थी, जैसे किसी ने ग्रीस गिराई हो या कोई चीज़। उसे साफ़ करने की कोशिश की तो मुमकिन नहीं था। उस मस्जिद में ओवरऑल कोई एक इंच भी ऐसा नहीं था जहां हम खड़े हो सकते। चनाचे मैं मायूस आ गया, लेकिन मैं जिस मज़ार पे गया हूँ, कोई मतवली के तौर पे सिख बैठा था और पूरी खिदमत कर रहा था, और सिखों की टोलियाँ आती थी और वहाँ दुआएं खैर करती। तो इजाज़त चाहूँगा, ये चंद बातें थी जो आपसे करनी थी। अल्लाह हाफिज़।